हेलो दोस्तों, मिथ्स एक्सप्लेन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो धर्म उस चिड़िया का नाम है जो किसी भी इंसान के पीछे लगी तो मान लो दिल दिमाग सभी की तबाही, और समझ लो कि कुछ टाइम उसी के बारे में सोचते और समझते हुए निकलेंगे। कुछ दिन इंटरनेट पर थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन में लगे रहोगे और उसके बाद भी यही सोचकर काम चलाना पड़ेगा, ठीक है कॉम्प्लिकेटेड था पर मज़ा भी आया। हाँ, एक फैक्ट ये भी है कि धार्मिक बुक्स को पढ़ने में अपने ही कुछ मजे हैं, और अगर इन्हें कुछ सिंपलिस्टिक तरीके से पढ़ा जाए तो और भी इंटरेस्ट आता है। ऐसी ही एक बुक है भगवत पुराण। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवत पुराण की, जो 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। और हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। पहले तो ये कि जिस किसी ने भी भगवत पुराण को पढ़ा नहीं है वो कमेंट्स में आकर अपना ज्ञान ना दे। और दूसरा ये कि मैंने पूरा तो नहीं पर ऐसी चीज़ें इस वीडियो में ऐड की हैं जो किसी भी साइंस स्टूडेंट को पटक नहीं देते। आस्था संस्कार जैसे चैनल्स पर प्रवचन देने वाले कथावाचक बाबा पंडित सबसे ज़्यादा इसी पुराण की बताते हैं। इस ग्रंथ में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि जिसे पढ़ के कोई भी अपने पैरों में रस्सी डालकर फांसी लगा ले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भागवत पुराण में एक पेड़ की जानकारी मिलती है जो 1100 योजन ऊंचा था, यानी कि उसकी ऊंचाई 14,080 किलोमीटर थी। आप खुद ही देखें, मैं स्क्रीनशॉट को शेयर कर दे रहा हूँ। इसमें लिखा है कि इन चारों मंदिर, मेरु मंदिर, सुपार्श्व और कुमुद पर्वत के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचे हैं और इतनी ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। लेकिन यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 115.85 मीटर है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उससे भी इस पेड़ की ऊंचाई ज़्यादा आंकी गई है। इस पेड़ का नाम हाइपरसन है। इस पेड़ की खोज 2006 में हुई थी। दुनिया का सबसे लंबा होने की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। तो इस जानकारी से हमें क्या पता चलता है? यही कि भगवत पुराण भांग के नशे में लिखा हुआ पुराण है। इसमें कोई भी बात को बिना सोचे समझे लिख दिया जाता है। भगवत पुराण का एक दूसरा श्लोक भी देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर शो ही हो रहा होगा। इस श्लोक ने तो जीव विज्ञान की पूरी तरह से हत्या ही कर डाली है। इसमें लिखा है कि कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मंदोमत हाथी के समान वो मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। शंकर का वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। एक बात तो तय है कि जिसने भी भगवत पुराण लिखा है वो एक नंबर का गपोड़ी था। वीर से सोने चांदी की खानें बन ही नहीं सकती। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं की ओवरी में बनने वाला एग पुरुषों का वीर्य मिलकर भ्रूण बनाते हैं। इस स्खलन के दौरान पुरुषों के लिंग से जो सफेद रंग का गाढ़ा फ्लूइड निकलता है उसे वीर या स्पर्म कहते हैं। इस फ्लूइड में हजारों स्पर्म कोशिकाएं होती हैं, और अगर इनमें से एक भी महिला की ओवरी में स्थित अंडे तक पहुंच जाए तो प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन इन गपोड़ी लोगों ने तो वीर्य से सोने चांदी की खानें तक बना डाली। अभी आप रुकिए, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। अगस्त और वशिष्ठ ऋषियों का उल्लेख वेदों सहित अनेक ग्रंथों में आता है। भगवत पुराण के अनुसार उनका जन्म घड़े से हुआ था। स्क्रीन पर आपको श्लोक तो दिख ही रहा होगा, जिसका मैं अर्थ भी करे देता हूँ। इसका अर्थ है कि उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर स्खलित हो गया। उसे उन दोनों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त और वशिष्ठ का जन्म हुआ। घड़े में वीर रख देने से मात्र से बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जैसा कि अभी मैं बता ही चुका हूँ। भगवत पुराण की ये बात विज्ञान के नियमों के विरुद्ध होने से बुद्धिमानों में मान्य ही नहीं होगी। एक अन्य जगह भी भागवत पुराण में आता है कि दिति प्रजापति के वीर से 100 सालों तक गर्भवती रह चुकी थी। तब इंद्र ने योग माया से उसके गर्भ में घुसकर उसके गर्भ के 100 टुकड़े कर दिए थे। चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाई देता हूँ। इस श्लोक का अर्थ है कि योगी इंद्र योग माया से दिति के गर्भ में घुस गया। वहाँ उसने सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र से 7 टुकड़े कर दिए। उन रोते हुए टुकड़ों से इंद्र ने कहा मत रो, और प्रत्येक के 7-7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र उनके भी टुकड़े करने लगा तो वे हाथ जोड़कर बोले, इंद्र हमें क्यों मारना चाहते हो? हम तो तुम्हारे भाई हैं। भगवान की कृपा से दीदी का वह गर्भ मरा नहीं। मेरी तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि इन पुराणों में इन गपोड़ियों ने विज्ञान कहाँ से लाकर रख दिया। इंद्र अपना वज्र लेकर गर्भाशय में घुस गया, फिर भी उसकी नींद नहीं खुली। गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, वो सोती रही। 49 भी कर दिए, फिर भी वो सोती रही। उन सब ने हाथ जोड़कर इंद्र से निवेदन किया कि हमें मत मारो, हम तुम्हारे ही भाई हैं। पर दिति फिर भी सोती रही। क्या 100 वर्षों तक गर्भ को सुरक्षित रखना
किसी भी नारी के बस की बात है? जिस पाखंडी और अंधविश्वासी समाज में कुत्ते जैसी नींद सोने का हवाला दिया जाता है, वहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी दीदी की नींद नहीं खुलती है। ये तो मैंने वीडियो में कुछ 4 ही उदाहरण दिए। ऐसी पूरे भगवत पुराण के अलावा भी बाकी की 18 पुराण हैं, उनमें तरह तरह की उलुल जुलुल बातें भरी हुई हैं। उनका खुलासा करना भी बहुत ज़रूरी है। इन भांग के नशेड़ी गपोड़ियों ने न जाने कितनी ही बुक्स लिख डाली हैं, जिनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसे कोई आम आदमी भी सिरे से नकार देगा। वैसे ये हमारी भी गलती नहीं है। इन ग्रंथों से चिपके हुए पुरातनवादी लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रंथों को चिपके रहने की इनकी आदत नहीं जाती, और ग्रंथों में जो लिखा है उसे ईमानदारी से स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं होती। ऐसे में उदय होता है प्रक्षिप्तवाद का। इसके अनुसार ग्रंथों में आपको जो भी गलत दिख रहा है या फिर जो आप पढ़ रहे हो, वो सब स्वार्थी लोग और मुगल अंग्रेजों द्वारा मिलावट की बता दी जाती है। ये पुरातनवादी लोग ही इसकी इज्जत बताने के लिए भी कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं और उसका जिम्मेदार किसी अन्य पुरुष को ठहराते हैं। वैसे भी हमारे समाज को एक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक आधार की जरूरत है, ना कि इन उलुल जुलुल बातों से भरी हुई रद्दी किताबों की। अगर आपको समाज को आगे तक ले जाना है, भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है, तो हमें इस अंधविश्वासी और पाखंडवादी समाज से दूरी बनाए रखनी होगी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ धार्मिक लोगों की भावना आहत हुई होंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।